हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत करते हैं हम आपका। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज योर्स मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की भी कहा जाता है। मैस्लोज की जो ये थ्योरी है इसे 5 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है और मैस्लोज कहते हैं कि आपकी एक नीड जब तक सेटिस्फाई नहीं होती आप दूसरी नीड्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी थ्योरी की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो हमारे डेली लाइफ्स में डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एंड दैट इज योर मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपको याद होगा जब आपने अपनी लाइफ के गोल्स सेट किए थे, आपको अपने नीड्स और डिजायर्स को समझना पड़ा था। मैस्लो की थ्योरी एग्जैक्टली ये बताती है कि हमारी नीड्स की ऑर्डर में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं और कैसे हम अपनी पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। मैस्लो का मोटिवेशन थ्योरी एक पिरामिड शेप में है जो आप सामने देख रहे हैं। इट्स अ पिरामिड, ठीक है, जिसमें 5 डिफरेंट लेवल्स हैं और हर एक लेवल पे एक स्पेसिफिक नीड है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं नीड्स को। फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स है जिसे हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। सबसे पहले लेवल इसी का आता है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, हमें सर्वाइव करने के लिए जिसकी जरूरत होती है। कह सकते हैं जैसे कि आपको खाने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर फूड। पानी की ज़रूरत है, मीन्स वाटर यू रिक्वायर्ड। आपको घर की ज़रूरत है, आपको सोने की ज़रूरत है, मीन्स नींद की ज़रूरत है। कपड़ों की ज़रूरत है, ये सब क्या है? यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ऑल्सो। ये सब क्या है? दैट इज़ योर बेसिक नीड्स। जब तक हमारे ये बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते हैं हम किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते। तो दैट इज़ योर बेसिक नीड्स। आप सोचिए जब आप भूखे होते हैं, आपको भूख लगती है या पानी के लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब आपको ये याद नहीं होता कि आपका प्रमोशन चाहिए कि नहीं चाहिए, या आपका प्रमोशन हुआ है या नहीं, या आपको नई कार चाहिए या आपको नया मोबाइल चाहिए। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती है। आपको क्या चाहिए होता है? आपको खाना चाहिए होता है या फिर पानी चाहिए होता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज़ योर बेसिक नीड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बार आप सोच सकते हैं कि कोविड-19 था अभी पहले के टाइम पे, तो जब सब लोग लॉकडाउन में थे, सबसे पहले चीज़ जो लोगों को चाहिए होती थी वो होता था फूड, यानी कि खाना चाहिए होता था, और मेडिसिन चाहिए होती थी, दवाइयाँ चाहिए होती थी। जब तक ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी तब तक लोग बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। तो दैट इज योर बेसिक नीड्स, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, और यू कैन से दैट इज योर बेसिक नीड्स। नाउ सेकेंड लेवल जो आता है आपका, बेसिक नीड्स जब आपकी फुलफिल हो जाती हैं तब आपका आता है सेफ्टी, या फिर आप कह सकते हैं सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा की जरूरत। हिंदी में अगर हम बताएं बोले इसको तो हम कह सकते हैं कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो आप जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो अगला लेवल हमारा सेफ्टी नीड्स का आता है। ये लेवल हमारी फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, जैसे अच्छी जॉब हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, अपने घर की सुरक्षित इन्वायरमेंट दे पाएँ। ये सब आपको सेफ्टी फील करवाता है। तो सेफ्टी हमारा सेकंड लेवल आता है। अगर आपके घर सेफ है, जब स्टेबल है, तो आप रिलैक्स होकर अपनी अगले गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर सेफ्टी नीड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सोल्जर को अपनी जान की सुरक्षा चाहिए होती है, तभी वो अपने मिशंस पर पूरी तरह डेडिकेशन से काम कर सकता है। सिमिलरली अगर हम कहें तो कॉरपोरेट एम्प्लॉय होते हैं को अपनी जॉब सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर पाते हैं। तो दैट इज योर सेफ्टी, और यू कैन से सिक्योरिटी नीड्स। अगर हम पेंशन प्लान को लें, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स देखें इस साइट पर,
एक साइड पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ देखें तो ये पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान क्या है हमारा, ये सेफ्टी नीड्स में ही आता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें आपकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की, तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में आता है। तो ये सेकेंड लेवल है। जब हम सेकेंड लेवल फुलफिल कर लेते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स द थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल हमारा आता है दैट इज योर सोशल नीड्स। थर्ड आता है हमारा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या है, जहाँ पे लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है। लव चाहिए होता है आपको, बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है, प्रेम और सम्मान की जरूरत होती है, हम ये कह सकते हैं। तो ये लेवल तब आता है जब आप अपनी इमोशनल कनेक्शंस को ज़रूरी समझते हैं, जैसे आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या किसी रिलेशनशिप के बारे में आप बात कर रहे हो। हम सबको किसी का प्यार और सम्मान चाहिए होता है, तभी हमारी कुछ नीड्स सेटिस्फाई होती है। फैमिली है तो हमें फैमिली में बॉन्डिंग चाहिए होती है, सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए होता है। या अगर आप बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल्स में आपका यहाँ पर कॉर्डियल रिलेशंस है विद कोलीग्स। तो ये क्या है, ये हमारी सोशल नीड्स है। या आप इंडिविजुअल साइड पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो दैट इज योर फ्रेंडशिप, दैट इज योर सोशल नीड। आपको सोशल नीड फुलफिल करनी होती है, आपको प्यार चाहिए होता है, आपको सम्मान चाहिए होता है, ठीक है। हम अपनी सोशल लाइफ को इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करता है। तो दैट इज योर्स सोशल नीड्स, या हम इसे कह सकते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं, तो आपको सबसे पहले दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। ये इमोशनल बॉन्डिंग आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। एक फेमस स्टोरी याद है कि एक एस्ट्रोनॉट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबने उनके बारे में सुना होगा। जब आपने अपने मिशन पर गए तो उन्हें कहा गया कि ये मन और ये तारे मेरे लिए नहीं है, ठीक है, तो मेरे लव्ड वंस के लिए, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि ये मेरे लिए नहीं है मेरा अचीवमेंट, ये मेरे लव्ड वंस के लिए है। तो वह यानी कि अपने लव्ड वंस के लिए अपने मिशन को पूरा करना चाह रहे हैं। सो दैट इज योर प्रेम एंड सम्मान, प्यार और सम्मान दे रहे हैं। तो दैट इज योर सोशल नीड्स, दैट इज योर गिव एंड टेक, बोथ ऑफ द साइड इज देयर। तो दैट इज योर थर्ड लेवल, सोशल नीड्स हम उसे कहते हैं। जब हमारी सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स द फोर्थ लेवल। और फोर्थ लेवल हमारा क्या आता है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या है, सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों का रिस्पेक्ट चाहने से रिलेटेड होता है ये लेवल। जब हम अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं और दूसरे भी हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब हम खुद को बेटर फील कराते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है, वी फील सेटिस्फाइड। वहाँ पर हमारा आता है एस्टीम नीड्स, ठीक है। या मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स में अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, तो दैट इज जॉब टाइटल। तो जब हमें कोई अचीवमेंट मिलता है, या हम किसी जॉब पे किसी पोस्ट पर आते हैं, तो वहाँ पे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही होती है, हमें एक रिस्पेक्ट मिल रही होती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ रही होती है, हमारा एक स्टेटस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज योर एस्टीम नीड्स। और ये आप अगर इंडिविजुअल एग्जाम्पल में भी देखें, तो यहाँ पे भी स्टेटस है, ठीक है। तो ये सेल्फ एस्टीम कहते हैं हम इसे, एंड दैट इज योर रिस्पेक्ट, स्टेटस, और यू कैन से दैट इज योर स्ट्रेंथ। सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखाएं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, जैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, अपनी पोजीशन को ग्रो करना, और अपनी वर्थ को समझना, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम, उसे हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा, जैसे जब आप किसी आर्टिस्ट को उसकी पेंटिंग के लिए अवार्ड मिलता है, आपने कभी देखा होगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनको जब उनकी पेंटिंग के लिए अवार्ड मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो बस वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता है, ये मूवमेंट उनके लिए लाइफ चेंजिंग होता है, ठीक है।
सेम गोज विद द साइंटिस्ट ऑल्सो। या अगर एक साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी ने जब नोबेल प्राइज जीता था ना, तो उसकी जो स्टीम थी और उनका जो रिकग्निशन का लेवल था वो एक न्यू हाइट पर चला गया था। उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी और उन्हें बहुत प्रेज मिला था। तो दैट इज योर सेल्फ एस्टीम, उनका एक स्टेटस डेवलप हो गया था। तो इसे हम कहते हैं सम्मान, या इसे हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हम अचीव करते हैं, जब हम एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस पर पहुंचते हैं, तब हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, एंड दैट इज द लास्ट लेवल जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मन रियलाइजेशन। ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जब आप अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस समझ लेते हैं। तो दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यू कैन से सेल्फ फुलफिलमेंट, या आपका जो गोल था, आपकी लाइफ का जो गोल था, आपने उसको अचीव कर लिया। दैट कम्स अंडर योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो स्टेज है जब आप अपने टैलेंट्स को अपने आपका जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करते हैं और अपनी लाइफ का मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर लेते हैं। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते हैं, आप ट्रूली जी रहे होते हैं उस सिचुएशन को या अपनी लाइफ को। तो उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन। जो आपकी डिजायर है बनने की, आप वो अचीव कर लेते हैं। तो दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक एथलीट है को सोचिए जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, जैसे अपनी स्विमिंग कैरियर में रिकॉर्ड्स बनाता है, उन्होंने अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज किया हो, उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव किया हो। ये सब क्या है? ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना, जिसे आप कह सकते हैं। जब आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हैं, देन यू रीच टू दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो आप यहाँ सामने पिरामिड देख रहे हैं, दिस वन इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेवल्स, जिसे मैस्लोज की थ्योरी में डिफरेंट नीड्स के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। इन नीड्स को आपने एक एक करके समझा है। दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लोज की ये जो थ्योरी हमने ये समझाती है कि हम अपनी नीड्स को एक ऑर्डर में फुलफिल करते हैं, और जब तक हम एक स्टेज पे नहीं पहुंचते तब तक हम अगले स्टेज पर फोकस भी नहीं कर पाते। ये थ्योरी हमें अपने गोल्स सेट करने में मदद करती है, एंड दैट इज ओनली देयर। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये 5 लेवल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी लाइफ में ये थ्योरी किस तरह से अप्लाई होती है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।